ईश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। अरे पानी की ड्यूटी लगा दिया तब तक। चलो 5 मिनट पानी पी लो, फिर अभी रुके रहो सब। कोई पानी नहीं पिएगा, जिसको पीना उठ के जाना, यहाँ मत लाना पानी है। बस बैठ जाओ सब लोग। 2 घंटा नहीं पियोगे तपस्या करो, प्यास लग गई तब तक। लोग नवरात्रि में दिन भर नहीं पानी पीते हैं पूजा में। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला समस्तीपुर, बिहार प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे और बच्चियों को सुनने, समझने, जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। हमारा आपका ये मानव जीवन, मानव जन्म नेचर, प्रकृति, कुदरत, ईश्वर भगवान की तरफ से ही स्थापित है। उन शक्तियों को भूलकर, उनका तिरस्कार करके, अपमान करके हम इस संसार में कभी सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। यानी इसका मतलब धर्म और अध्यात्म को त्याग कर हम आप संसार में कितनों तरक्की कर लें, कितनों कोठी हवेली, घर मकान, रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन बगीचा, कार मोटर बना लिया जाए, लेकिन अगर हमारे घर परिवार में धर्म और अध्यात्म नहीं है तो न घर चलेगा, न परिवार चलेगा। यानी ये संसार धर्म के बिना कभी चल ही नहीं सकता। आज हमसे आपसे जो गलती हो रही है, विकास की अंधी दौड़ में हम सब लोग सोच रहे भाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, दुनिया का सामान, पदार्थ, रुपया पैसा इकट्ठा कर लेंगे, सुखी हो जाएंगे। और करते करते बहुत सारी चीज़ें सबने प्राप्त किया अपने अपने सिस्टम तरीके से। सबका डेवलप, सबकी बढ़ोतरी, सबका विकास हो रहा। मान लो किसी के पास साइकिल नहीं थी तो मोटरसाइकिल हो गई, मोटरसाइकिल वालों के पास कार हो गई, कार वालों के पास एक अच्छी कार हो गई, झोपड़ी की जगह कोठी हवेली हो गई, कपड़े भी सबके बढ़िया हो गए,
भोजन में भी कुछ न कुछ परिवर्तन अमीर गरीब सबके यहाँ हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के दुख हमको आपको चारों तरफ से घेर रहा। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे घर में, परिवार में सुकून शांति नजर नहीं आ रही। हर आदमी भागता दौड़ता नजर आता, जैसे मालूम पड़ता कि अंदर से ही संघर्ष हो रहा। हम आप जब किसी से लड़ते हैं वो तो बात अलग, जब आप अकेले में रहते हो तब भी आप जैसे किसी से संघर्ष करते रहते हो। आपका मन बिल्कुल बेचैन रहता है, घबराहट रहती है, अशांति रहती है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबीस की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है। नहीं कितने रुपए पैसे धन दौलत के बाद अब तक तो सतयुग रामराज आ जाना चाहिए। बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया भोजन, इतने बड़े बड़े बंदरगाह, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े पीजीआई, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े मास्टर, इतने बड़े बड़े नेता, लीडर, मंत्री, मिनिस्टर, कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल। आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा, फिर भी जीवन दुखी होता जा रहा। ये बात सिद्ध कर रही है कि वास्तव में संसार के जड़ पदार्थ और सामान जो आज हम आप इन चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, इसमें सुख शांति नहीं है। ये माया की छाया यानी जड़ वस्तुएं हैं। सुख तो चेतन में मिलता है, जड़ चीज़ों में कभी सुख नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें फना होगी, नाशवान हैं, आज हैं कल नष्ट हो जाएंगी, इसको जड़ कहा जाता। और जो कभी मरती मिटती नहीं उसको चेतन कहा जाता। जो चीज़ आज कितनों सुंदर है लेकिन कल खत्म हो जाएगी, उसको जड़ कहा गया है। संसार के लिए नियम है, यहाँ जितने सामान पदार्थ आप देख रहे हो, एक न एक दिन अपने निश्चित टाइम पीरियड पर सबका अंत होगा। हमारी आपकी ये शरीर भी एक निश्चित टाइम पीरियड पर खत्म हो जाएगी। शरीर भी जड़ ही है, चेतन बनी है आत्मा के कारण, लेकिन एक दिन ये मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाता। सब लोगों का दस्तूर नियम अनादिकाल से ही नियम चल रहा। इस संसार की रचना ही बड़ी बेढब है। इसके रहस्य को जानने समझने के लिए हमको आपको कभी कभी मानव जन्म मिलता। मानव जन्म इसीलिए मिलता कि हम जन्म मरण की अबूझ पहेली को जान जाएं, समझ जाएं कि माँ के गर्भ में पैदा होने के पहले हम कहाँ थे और मौत के बाद लोग कहाँ जाते हैं। इस चीज़ का ज्ञान बोध करने के लिए मानव जन्म मिला। यानी मानव जन्म इतना बड़ा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। अन्य जन्म जोनियों में कोई संभावना नहीं है। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, मनुष्य के अलावा जितनी जन्म जोनियाँ हैं उसमें ऐसा कोई चांस नहीं है कि कोई आत्मा परमात्मा जन्म मरण के बारे में गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला जान लेगा।
लेकिन मनुष्य को प्रभु ने इस तरह से बनाया, अगर ये प्रयास करे तो जान सकता, लेकिन जब प्रयास करेगा तब, ऐसे नहीं कि अपने आप जान जाएगा। जैसे प्रयास करेगा अंग्रेजी जान लेगा, प्रयास करेगा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, प्रयास करेगा मास्टर प्रोफेसर बन जाएगा। इसी तरह अगर ये प्रयास करे, आत्मा परमात्मा जन्म मरण की अबूझ पहेली, ये सारा ज्ञान इंसान हासिल कर सकता है। इस विद्या को चेतन विद्या, पराविद्या कहा जाता है। अब होता क्या है कि माया की बाजार हम लोग जन्म लेकर यहाँ भौतिक विद्या में ही पढ़ने लिखने में ही लग जाते हैं। इंटेलेक्चुअल यानी भौतिक ज्ञान विद्या जो हमारे शरीर के भरण पोषण में काम आती, जिसके लिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले हैं, बस इतने में तो ज़िंदगी ख़त्म। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, माँ बाप स्कूल भेज दिए, प्राइमरी में पढ़ा, फिर हाई स्कूल में गया, डिग्री कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, तब तक डीलिट पीएचडी किया, इंजीनियर डॉक्टर बना, तब तक शादी ब्याह कर दिया, बच्चा बच्ची पैदा किया, फिर माँ बाप से किनारे होकर बच्चा बच्ची लेकर शहर चला गया। अब बच्चे बच्ची के चक्कर में माँ बाप को भूल जाता। अब उन्हीं बाल बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, खिलाने में, जिलाने में, तब तक नौकरी से रिटायर हो जाता। कहीं शुगर पकड़ लिया, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया। जितनी पेंशन मिलती उतनी अब दवाई में जा रही। बस तब तक बुढ़ापा आ गया, चारपाई पर गिर गया, मर गया। ये विद्या संसार की हमारे आपके भौतिक विकास में रोटी, कपड़ा, मकान, जमीन, जायदाद, बगीचा, इसके बढ़ाने में तो काम आई, लेकिन इसमें आत्मा परमात्मा को कोई ज्ञान नहीं मिला। इसलिए संतों महापुरुषों ने इस ज्ञान विद्या का दो भाग डिवाइड किया है। उन्होंने सावधान किया कि ये जो विद्या आप पढ़ रहे हो, इस विद्या से मोक्ष, मुक्ति, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। विद्या अपर अविद्या, दो रामायण में भी लिखा गया, एक पराविद्या है, एक अपरा विद्या है, एक इंटेलेक्चुअल है, एक स्पिरिचुअल है, एक जड़ विद्या है, एक चेतन विद्या है। जब तक आपको चेतन विद्या का ज्ञान नहीं मिलेगा, उसके मास्टर नहीं मिलेंगे। विद्या तो कोई भी बिना मास्टर के मिल नहीं सकती। जड़ विद्या पढ़ना तब भी मास्टर करो, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी। अब देखो स्कूल में कितने मास्टर प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते हैं। बिना मास्टर के कोई काका गगा नहीं पढ़ सकता। यही नियम चेतन विद्या में भी लागू होता कि जब तक ग्रेट मास्टर, कोई गुरु, सदगुरु, संत नहीं मिलेंगे, तब तक आप चेतन विद्या को नहीं समझ सकते हो। आज हमसे आपसे भूल क्या हो रही है? हम जड़ विद्या पर तो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अपने बाल बच्चों को सब लोग स्कूल कॉलेज में ही भेजना चाहते हैं। सत्संग में जहाँ चेतन विद्या का ज्ञान, सत्संग क्या है? सत्संग एक स्कूल है संतों का। इसको आध्यात्मिक स्कूल कहा जाए। इसी में आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता। अब सत्संग के नाम पर हमारे पास फुर्सत नहीं है। बाल बच्चों को लाने के नाम पर हम सोचते भाई पढ़ाई का नुकसान होगा। बाल बच्चों को सत्संग मिले चलोगे तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। इसलिए सत्संग में पर कोई जीव मिले, सठ सुधरे सतसंगति पाई। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। बड़े भाग पायो सत्संगा,
विनय प्रयास होय भवभंगा। इतना महान संतों का स्कूल सत्संग एक तो जल्दी मिलता नहीं है, और अगर कहीं मिल भी गया, आज के इस कलयुग में माया की बाजार इतनी गर्म है कि किसी के पास फुर्सत ही नहीं है कि सत्संग में चला जाए। वो कहते ना सत्संग के हम तो पूजा वूजा ऐसे कर लेते हैं, तो मास्टर के पास जाते नहीं, स्कूल में जाते नहीं। अब चेतन विद्या को लोगों ने अपने से ही सीखना पढ़ना शुरू कर दिया। इस विद्या के लिए तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दिया। और चेतन विद्या जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर कहाँ ले जाते हैं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डालते हैं, कैसे नरकों की आग में जलाया जाता, कैसे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता, कैसे मोक्ष मुक्ति जन्म मरण छूटता है। अब इतना बड़ा जहाँ ज्ञान प्राप्त करना, उसके लिए सबसे बड़ी गलती कि हमने मास्टर ही छोड़ दिया, मास्टर बनाना ही छोड़ दिया। यानी गुरुमत का सिद्धांत भौतिक विद्या में तो चल रहा, गुरु मास्टर टीचर ट्यूटर, लेकिन आध्यात्मिक विद्या में पत्थर को गुरु बना लिया, गंगा मैया के पानी को गुरु बना लिया, मंदिर देवालय शिवालय की दीवाल को गुरु बना लिया। कभी आप सोचते उससे ज्ञान मिलेगा आपको? किताब ही लेकर बैठ गए पढ़ने, रामायण पढ़े जा रहे, और इसका परिणाम क्या निकला? सब अज्ञानी और मूर्ख बन गए। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण रात भर पढ़े जा रहे, गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाया जा रहा। आज देखो धर्म की सबसे बड़ी दुर्दशा क्यों हो गई? 2 चीज़ें खत्म हो रही हैं। एक तो हमको आपको आध्यात्मिक गुरुओं का अकाल पड़ गया, मास्टर नहीं मिलते समझाने वाले, और न जानकारी के कारण धर्म के नाम पर एक तरह से अधर्म विधर्म खड़ा हो चुका। ज़्यादातर लोगों का धर्म नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी मांसाहारी धर्म खड़ा हो गया, और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा। शाकाहारी धर्म वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, संतों महापुरुषों ने जब ज्ञान दिया था भाई शाकाहारी शुद्ध है, क्योंकि मन शुद्ध रहेगा तभी तो आप, परमात्मा बहुत शुद्ध है, परमात्मा बहुत पवित्र शक्ति है, वहाँ कोई गंदगी कूड़ा कचरा नहीं है, और उस पवित्र परमात्मा को पाने के लिए आप कूड़ा कचरा गंदगी से कभी नहीं पहुँच सकते हो।